जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कॉज एंड इफेक्ट पूल के एकदम डीप में शी हाउ इमॉर्टल गोल्डन बॉडी ट्रायल को दे रहा था, जो कि शी हाउ ने सक्सेसफुली इस ट्रायल को कंप्लीट कर लिया था। अब बारी थी 18 क्लैप ट्रायल की, जहां पे मॉन्क किंग की जाइंट बॉडी आकर के शी हाउ के ऊपर 18 स्लैप अटैक करती है। हर एक स्लैप अटैक शी हाउ की दाव इंजरी को हील कर रहा होता है और शी हाउ की बॉडी के अंदर जितनी भी वीकनेस होती है उन सबको वो सही कर देता है। इनफैक्ट शी हाउ की सोल भी अब पूरी ही तरीके से टेम्पर्ड हो चुकी थी और साथ में शी हाउ की बॉडी के ऊपर जो रीइंकार्नेशन सील लगी थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और शी हाउ सक्सेसफुली इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को यहाँ पे कल्टीवेट कर लेता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, मगर प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फैंग बी लुओ और एल्डर मू को दिखाया जाता है, जहां पे फैंग बी लुओ कहती है कि एल्डर मू, शी हाउ हमेशा मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी बच ही जाता है, डेथ एंड में भी रास्ता ढूंढ लेता है वो बचने का, और गोल्डन लॉयन किंग का डिसेंडेंट अकेला पूल के बॉटम में गया है, तो क्या वो वाकई में शी हाउ से बच पाएगा? अभी वहां पे एल्डर मू कहते हैं कि गोल्डन लॉयन की एक बार गोल्डन बॉडी फर्ज हो जाए तो ये अपने इनहेट लेवल वालों में अनमैच हो जाएगा, उसकी बराबरी शी हाउ यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं कर पाएगा और ये हमारे पास सबसे बड़ा मौका है उसकी जान लेने का। और अगर शी हाउ बच करके इस पूल से बाहर आएगा तो हम उसे यकीनन जान से मार देंगे। तभी वहाँ पे गोल्डन लॉयन बहुत ही तेज़ी से उस पूल के डीप में जा रहा होता है और उधर एल्डर मू और उनके साथ ही बिल्कुल बेखबर होते हैं कि शी हाउ अभी जिंदा भी है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि गोल्डन लॉयन जैसे ही थोड़ा सा और डीप में पहुंचता है, शी हाउ का एक थप्पड़ गोल्डन लॉयन को लगता है और दे दनादन अब शी हाउ उसे कूटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पानी के ऊपर एक लहर बनने लगती है। उस लहर को देख करके एल्डर मू खुश होते हुए कहता है कि लिटिल लॉयन ने जो बोला था कि पूल के बॉटम में जो ट्रायल होते हैं उसे एंशियंट बुद्धा 18 स्ट्राइक कहा जाता है। ये 18 स्ट्राइक अगर किसी भी कल्टीवेटर के ऊपर होती है तो उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी वीकनेस होती हैं वो सब की सब खत्म हो जाती हैं। और इसका सबूत ये जो हमारे सामने पूल वाटर आसमान में बार बार उड़ रहा है, इससे साबित होता है कि लिटिल लॉयन इस समय उस 18 स्ट्राइक ट्रायल को दे रहा है। और क्या तुम सच में सोचती हो कि शी हाउ आधा मरा हुआ कल्टीवेटर इमॉर्टल मॉन्किंग के बराबर खड़ा हो सकता है और वो ऐसे ट्रायल में बच जाएगा? और अगर मान लो शी हाउ वो बच भी गया तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा, मगर ऐसा सिर्फ 1% चांस भी नहीं है। और तभी शी हाउ गोल्डन लॉयन को मारते हुए उसके पैर को पकड़ के उस पूल से बाहर लाके कहता है कि गोल्डन लॉयन देखो, इनहेरिटेंस भी खत्म हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि 18 स्ट्राइक कैसे परफॉर्म करते हैं और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहने के साथ शी हाउ उसे नचा नचा के आसमान में उड़ा उड़ा के फेंक रहा होता है। अब यहाँ पे गोल्डन लॉयन की हालत बस से बदतर हो चुकी थी, जहाँ पे शी हाउ उसे मारते मारते उससे उठा के दूर फेंकता है और तुरंत उस गोल्डन लॉयन की पोच को पकड़ के आसमान में टांग देता है। और तभी वहां पे एल्डर मू शी हाउ की एनर्जी को सेंस करके कहता है कि शी हाउ की वाइटल एनर्जी, उसका ब्लड उसके हाथ पैर तक यहाँ पे इवॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ पे शी हाउ की बॉडी के अंदर मुझे कोई भी वीकनेस नजर नहीं आ रही है। तभी वहां पे एल्डर लिन कहता है कि एल्डर मू, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि शी हाउ अभी तक जिंदा है? तभी वहां पे गोल्डन लॉयन तड़पते हुए शी हाउ के हाथों में कहता है कि मुझे शी हाउ छोड़ दो। अभी वहां पे शी हाउ गोल्डन लॉयन की पोच को हिलाते हुए कहता है कि चलो फिर बताओ, आखिर तुम रेड सॉस के अंदर पकना चाहोगे या फिर मैं तुम्हें स्टीम करूं? तभी गोल्डन लॉयन हिलते हुए कहता है कि शी हाउ, अगर हिम्मत है ना तो तुम मुझे तुरंत के तुरंत मार दो। तभी शी हाउ यहाँ पे फिर से गोल्डन लॉयन की पोच को पकड़ के इधर उधर घुमा करके, मेरे प्यारे से बिल्ले, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, पहले मैं तेरे साथ खेलूंगा और फिर तुझे अच्छी तरीके से पका करके खा जाऊंगा। ये कहने के साथ शी हाउ फिर से उस गोल्डन लॉयन को परेशान करने लगता है। तभी नीचे मौजूद एल्डर मू कहता है कि शी हाउ, तुम्हारे जैसा टैलेंट, क्या तुम वाकई उसे 9 हेवेंस में बर्बाद कर दोगे?
अपनी लाइफ ऐसे ही फेंक दोगे? मेरी कसम खा लो ब्लड ऑफ दी एलिगेंस, अगर तुमने ऐसा किया तुम्हारा नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तभी शियाओ कहता है कि सो तुम चाहते हो कि मैं विंड क्लैन का एक पालतू कुत्ता बन जाऊं, बट ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मगर अगर तुम्हारे पास हिलाने के लिए टेल नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक नई उगा देता हूँ, जिसका यूज करके तुम मेरे आगे पीछे घूम सकते हो। ये कहने के साथ शी हाउ गोल्डन लॉयन की टेल को ही उखाड़ देता है और उसे उठा करके सीधा ही एल्डर मुंह के मुंह पे मार देता है। मगर उस टेल को अपने पैरों के पास गिरता हुआ देख करके एल्डर मुंह मुस्कुराते हुए कहता है कि शी हाउ तुमसे कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता है। इंपीरियल क्लैन के नाम पर मैं कसम खाता हूँ, तुम्हें तुम्हारा खुद का क्लैन मिलेगा जो सारे किंग से ऊपर खड़ा होगा। तुम्हें इंपीरियल क्लैन के सामने भी झुकना नहीं पड़ेगा। पुराने जमाने से सिर्फ फिनिक्स क्लैन जैसे ब्लड लाइन को ही ऐसा मौका मिला है, इवन द फियरलेस लॉयन को भी ऐसा मौका नहीं मिला है। तभी शीहाओ कहता है कि तो तुम सोचते हो कि हर कोई इतने आसानी से घुटने टेक देता है, जैसे वो फियरलेस लॉयन जिसके अंदर जरा सी भी स्पाइन नहीं थी, और तुम चाहते हो कि मैं सर झुकाऊं? नॉट अ चांस। और अब सब बैटलफील्ड पर डिसाइड होगा। मैं तुम्हारे हर एक एंशियंट एंसेस्टर को काट डालूंगा। ये सुन करके गोल्डन लॉयन चिल्लाते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है। एक तो शीहाओ ने उसकी इज्जत को उखाड़ दिया था, यानी कि उसकी दुम को। तभी गोल्डन लॉयन अपनी मार्शल बॉडी को समन करते हुए कहता है कि एक वॉरियर को मारा जा सकता है लेकिन इंसल्ट नहीं किया जा सकता है शीहाओ। ये कहने के साथ वो शीहाओ के सामने अपनी मार्शल बॉडी को समन करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी शीहाओ उसके ऑरा को सिर्फ अपने एक हाथ से होल्ड करके कहता है कि इतना बड़ा बिल्डअप और बस इतनी सी ही पावर, मैंने तुम्हें चांस दिया था और तुमने बर्बाद कर दिया। ये कहने के साथ शीहाओ अपने राइट हैंड को उठाता है और गोल्डन बॉडी को समन करके सिर्फ हल्का सा ग्रेविटी प्रेशर लगाता है अपने हाथ को नीचे करते हुए। और हम देखते हैं कि गोल्डन लॉयन की धर्मा बॉडी वहीं पे धरी की धरी रह जाती है और वो तुरंत जमीन पे नहीं आसमान में सप्रेस होके घुटनों के बल शीहाओ के सामने खड़ा हो जाता है। मगर एक बार फिर गोल्डन लॉयन वहां पे बाज नहीं आता है। वो अपनी मार्शल बॉडी को समन करके शीहाओ को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर शीहाओ टेलीपोर्ट होकर के उसके करीब जाता है और घसीट के एक थप्पड़ सीधा ही उस गोल्डन लॉयन को दे मारता है। गोल्डन लॉयन सीधा जमीन पे गिरता है और उसकी मार्शल बॉडी दो भाग में फट जाती है। तभी वहां पे शीहाओ गोल्डन लॉयन को देख करके अपने मन में कहता है कि इसकी ट्रू ब्लड लाइन मेरे दोस्त जिंग होंग की मदद कर सकती है उसका ब्रेक थ्रू करने के लिए, इसलिए मैं अब इस बेवकूफ़ गोल्डन लॉयन को नहीं मारूंगा। तभी शीहाओ कहता है कि गोल्डन लॉयन, अभी के लिए मैं तुझे कुक नहीं करने वाला हूँ, तू बच गया इसलिए शराफत से ज़मीन पे पड़ा रहे। ये कहने के साथ शीहाओ उसे वहीं पे सप्रेस करने लगता है। तभी एल्डर मू यहाँ पे शीहाओ के बिहेवियर को देख करके अपने पास से एक टोकन को बाहर निकालता है और चिल्लाते हुए कहता है कि शीहाओ तुम्हारे पास अच्छा मौका था, तुमने खुद ही ये रास्ता चुना है। मैं अब किल ऑर्डर इशू करता हूँ। आज जो भी शीहाओ को मारेगा उसे वही रिवॉर्ड मिलेगा जो वुडन बॉक्स लाने पर मिलता उसे। प्राइस है इंपीरियल क्लैन का स्क्रिप्चर का एक वैल्यूम। एल्डर मुंह की बात को सुनकर के उसके सारे ही साथी कहते हैं कि हम सब समझ गए। ये कहने के साथ वो सभी लोग एल्डर मुंह के साथ आसमान में आते हैं, जहाँ पे एल्डर मुंह 10,000 मोमेंट सीलिंग चेन फॉर्मेशन को अपने साथियों के साथ समन करके शीहाओ और गोल्डन लॉयन को एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर देते हैं। इस चीज़ को देख करके गोल्डन लॉयन डरते हुए कहता है कि हे, मैं अभी भी यहीं अंदर फंसा हुआ हूँ, आखिर तुम लोग मेरे साथ करना क्या चाहते हो? तभी वहां पे एल्डर मू अपने साथियों के साथ पावर को अनलेश करके बाइंडिंग मिरर टेक्निक को परफॉर्म करता है, जहां पे शीहाओ अचानक से देखता है कि उसके पैर के नीचे उसकी सोल नजर आ रही है और उसके चारों ही तरफ कई सारी ब्लडी वाइन्स अपीयर होती हैं जो कि शीहाओ की बॉडी को कैप्चर करने लगती है, यानी कि उसके रिफ्लेक्शन को। तभी हम देखते हैं कि पूरा जहां पलट जाता है। जहां पे शीहाओ की रिफ्लेक्शन अभी कैद हुई थी, अचानक से अब शीहाओ की बॉडी यहाँ पे कैद हो जाती है उन ब्लडी वाइन से। तभी वहां पे एल्डर मू की मार्शल बॉडी अपीयर होती है जो कि शीहाओ से कहती है कि शीहाओ तुम बहुत दूर तक चले गए हो और
पूल ऑफ कर्मा सारा किलिंग इंटेंट एब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन ये फॉर्मेशन फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ये तुम्हें सीधा बाइंड कर देता है, इसलिए सरेंडर कर दो और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। अभी वहां पे शीहाओ मुस्कुराते हुए थंडर एम्परर की मार्शल बॉडी को समन करता और कहता है कि अंडरवर्ल्ड की रोड लॉस्ट सोल से भरी पड़ी है, मैं तुम सबको वहां सेफली भेज देता हूँ। ये कहने के साथ शीहाओ सेकेंड वेव हेवन टेक्निक को परफॉर्म करके चारों ही तरफ अपनी थंडर को गिराना शुरू कर देता है, जो कि वेव फॉर्म में चारों ही तरफ फैल रही होती हैं। इस चीज को देख करके फैंग भी लुई कहती है कि शीहाओ बिल्कुल कंट्रोल खो चुका है, वो बैटल रोर का यूज कर रहा है उस एंशिएंट ड्रैगन बीस्ट को जगाने के लिए। इस चीज को सुनकर के एल्डर मू एकदम कांपते हुए कहता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है, सब लोग पीछे हटो अभी के अभी। इस बात को सुनकर के यहाँ पे एल्डर मू के सारे ही साथी एल्डर मू के साथ बहुत ही तेजी से कुछ कदम पीछे की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ पे आसमान से अभी भी ठंडल लाइटनिंग गिर रही थी। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि इमॉर्टल किंग ड्रैगन सेकंड अंडर हेवन सीनियर, अब जागने का वक्त आ गया है। हर शिकायत का एक सोर्स होता है, हर डेप्ट का एक डेप्टर होता है। अपनी स्ट्रेंथ मुझे दे ताकि मैं इन सब गद्दारों को मिटा सकूं। और तभी हम देखते हैं कि शीहाओ इस समय जिस फॉर्मेशन के अंदर कैद था, वो फॉर्मेशन पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। शीहाओ अब आज़ाद हो चुका था और वो यहाँ पे अब और ज़्यादा इमॉर्टल किंग ड्रैगन को परेशान और उसे उकसाना शुरू कर देता है कि वो यहाँ पे इन सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे। इस चीज़ को देख करके वहाँ पे फैंग भी लुई एकदम डर जाती है और वहीं पे शीहाओ उस लॉयन को पकड़ के सीधा ही उस कर्मा पूल के अंदर एंटर कर जाता है। और तभी वहाँ पे आसमान से कई सारे जाइंट रॉक गिरने लगते हैं और आसपास सिर्फ हमें तबाही नजर आ रही होती है और मौत का मंजर चारों ही तरफ दिख रहा होता है। फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स मारे जा रहे होते हैं। तभी एल्डर लिन चिल्लाते हुए कहते हैं कि गोल्डन लॉयन, तुमने हमें तबाही की तरफ ढकेल दिया। बेचारा इतना ही कहा था, उसके ऊपर भी एक डिवाइन थंडर गिरती है और उसकी और उसके साथियों की बॉडी पूरी ही तरीके से वहाँ पे इरेज हो जाती है। अब इतने सारे लोगों को मरता हुआ देख करके यहाँ पे एल्डर मू चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग अभी के अभी इस पूल ऑफ कर्मा में कूद जाओ, यही एक मात्र रास्ता है अपनी जान बचाने का इस ड्रैगन से। ये कहने के साथ वो लोग उस पूल के अंदर एंटर करने लगते हैं। तभी शीहाओ उन्हें देख के कहता है कि जैसे मुझे पहले से शक था, बीस्ट फॉरेस्ट का हर एक लिविंग क्रिएचर पूल ऑफ कर्मा के कंट्रोल में है। शायद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन अंडर द हेवन को हमेशा से यही सील किया गया था एंशियंट मॉन्क लीग के द्वारा। बस वजह का यहाँ पे हम में से किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। तभी चारों ही तरफ शीहाओ देख रहा होता है कि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स मर रहे थे। तभी हम वहाँ पे एल्डर जू और एल्डर जी को देखते हैं, जहाँ पे एल्डर जी कहते हैं एल्डर जू से, जो सारे गुनाह तुमने किए थे, कोई ना कोई ज़रूर तुम्हारे बारे में पीछे से बात कर रहा है। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से उस पूल ऑफ कर्मा यानी कि कॉज एंड इफेक्ट पूल को देखते हैं, जहाँ पे गोल्डन लॉयन रोते हुए अपने साथियों को मरता हुआ देख के कहता है कि मैं ही वो बेवकूफ़ हूँ जिसने सबको यहाँ लाया, सब मेरी ही गलती से हुआ, मैंने ही सबको मरवा दिया। शीहाओ मुझे मार दो, मैं तुमसे डेथ तक लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी विश पूरी कर दो, मुझे मेरे साथियों के साथ मार दो। तभी वहाँ पे शीहाओ देखता है कि लगातार फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स मरते जा रहे हैं। उनको मरता हुआ देख करके शीहाओ हंसता है और तुरंत अपने पास से बुद्धा गोल्डन लोटस को समन करके गोल्डन लॉयन को वहीं पे सप्रेस करते हुए कहता है कि गोल्डन लॉयन, तुम्हारी लीग ने 9 हेवन को विड्रॉ किया, उसके साथ गद्दारी की, हमारे एंसेस्टर को स्लॉटर किया। मैंने कभी भी तुम्हारे चेहरे पर गिल्ट का एक ड्रॉप भी नहीं देखा। और अब जब तुम्हारे कुछ डीमन साथी मर गए, अचानक तुम्हें परवाह होने लगी। आज से तुम मेरे सारथी हो, बैटलफील्ड पर तुम मुझे कैरी करोगे। जब हम आउटर रैलम के हर एक डीमन को काट डालेंगे, इसी तरह तुम अपने एंसेस्टर के गुनाहों का हिसाब चुकाओगे। तभी वहाँ पे गोल्डन लॉयन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नोबल ब्लड से बिलोंग करता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा सारथी नहीं बनूंगा। तभी शीहाओ उसके ऊपर और ज़्यादा ग्रेविटी प्रेशर
लगा के कहता है कि चुप हो जा इडियट गोल्डन लिटिल कैट। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अब मैं यहाँ पे इसके नेक्स्ट एपिसोड में अपनी फोटो को अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मैं थोड़ा ठीक ठाक नजर आऊँगा। और आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं कैसा दिखता हूँगा। चलो देखते हैं फिर आप में से किसका आंसर सही निकलता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो कि मैं एडिट कर रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस एपिसोड को एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।